हेलो बच्चों, क्लास 10th में आपका सेकंड चैप्टर प्रोज में कंटिन्यू है। लेटर टू गॉड, एक भगवान को लिखा हुआ पत्र जो जीएल फिल्म्स लिखते हैं। ये बहुत प्यारी सी पोएम, बहुत प्यारा सा चैप्टर है जो कि एक भोला भाला किसान है जिसका नाम है बच्चों लेंचो। और बारिश और ओलों के कारण उसका पूरा का पूरा खेत नष्ट हो गया। और क्योंकि उसका भगवान में बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास था तो चैप्टर ही उसी से रिलेटेड है कि वो भगवान को पत्र लिखता है और अपनी सारी समस्याएं भगवान से साझा करता है। और उस पत्र में वो कुछ पैसे मांगता है जिससे कि पूरे के पूरे साल उसका और उसका परिवार जीवित रह सके और वह अपने फसल को भी, अपने खेत को भी पुनः खड़ा कर सके, फसल को भी खड़ा कर सके। तो चलिए आइए चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। द हाउस लोकेटेड, द हाउस, द ओनली हाउस वन इन द इंटायर वैली। ये पूरा का पूरा घर एक बहुत छोटी सी पतली सी घाटी में था। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, इसकी थोड़ी सी ऊंचाई पर, टॉप पर, पहाड़ी के टॉप पर छोटी सी ऊंचाई थी, ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी आराम से उस खेत पर नज़र रख सकता था, खेत को वॉच कर सकता था। वहाँ से नदी दिखाई देती थी। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई मक्का की फसल भी दिखाई देती थी। डॉटेड विद द फ्लावर्स विद ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा इतने अच्छे फूल उस पर लगे हुए थे कि वो हमेशा एक अच्छी फसल को प्रॉमिस करते थे, बताते थे कि इस साल एक अच्छी फसल हुई है। तो उसकी फसल इस तरह से प्रॉमिस करती थी। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को ज़रूरत थी केवल और केवल हल्की सी बूंदाबांदी की। एटलीस्ट अ शावर, जैसे कि एक शावर चल जाए हल्का सा, और बस बहुत थोड़े से पानी की ज़रूरत थी। उसकी फसल लगभग तैयार थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इमिडिएटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की तरफ वो केवल और केवल अपने खेतों को निहारता रहा और ऊपर आकाश की तरफ देखता रहा। सेकंड स्टैंडर, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन अपनी पत्नी से कहता है, देखो आज हम सचमुच कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो महिला थी, उसकी वाइफ थी, वो रात का खाना बना रही थी। बच्चों, रात का खाना जब हम घर में खाते हैं तो वो डिनर नहीं कहलाता है, वो सपर कहलाता है। और रात का खाना जब हम बाहर खाते हैं, या तो पार्टी में खा रहे होते हैं, या होटल में खा रहे होते हैं, सड़क पे खा रहे होते हैं, भंडारे में खा रहे होते हैं, कहीं भी बाहर खा रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिनर, वो डिनर कहलाता है। तो फ़र्क आज आप समझ में आ गया होगा कि जो खाना हम रात में घर में खाते हैं, घर में बना के, वो सपर कहलाता है, डिनर नहीं कहलाता। और डिनर रात का बाहर का खाना कहलाता है। येस गॉड विलिंग, हाँ भगवान करे ऐसा ही है, उसकी पत्नी कहती है। द अदर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि छोटे बच्चे खेतों के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, और जब तक कि उस स्त्री ने सभी को पुकारा नहीं, तब तक खेलते रहते, काम करते रहते। क्या पुकारा? कम फॉर डिनर, चलो आओ खाना तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये ठीक दोपहर के खाने के समय या शाम के खाने के समय। द लेंचो एज हैड प्रेडिक्टेड, जैसे लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। अपनी पत्नी से कह रहा था ना, आज हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे थे, तो बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से बड़े बड़े पहाड़ बादलों के, कुड बी सीन अप्रोचिंग, सामने से आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बड़ी मीठी चल रही थी और ताजगी भरी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑफ हिज बॉडी। जब बारिश होती है तो हम अपने आपको बाहर निकल कर देखते हैं ना कि कितनी तेज बारिश हो रही है, ऐसे लेंचो ने भी किया। एंड एक्सक्लेम्ड, बाहर निकलकर घर से और देखता कितनी तेज हो रही है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वह लौटा और उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। खुशी से वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया और कहता, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई,
जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर द न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। तो बारिश की बूंदों को उसने नए सिक्के कहा। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बड़ी बूंदें 10 सेंट्स की, एंड द लिटिल वन आर 5 सेंट्स, और छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट्स की हैं। फोर्थ पैसेज, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और इस तरह से संतोष भरे भाव से उसकी मक्का की फसल को अच्छा पानी मिल जाएगा, उसके फूल अच्छे हो जाएंगे। ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, बारिश होने लगी, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, पर अचानक क्या हुआ, बहुत तेज बारिश होने लगी। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, और उसी के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन, और ये लगते थे, रिजेंबल्स माने होता है लुक लाइक, लगना, और ये लग रहे थे चांदी के सिक्के की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, और लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठे करने लगे, जमे हुए मोतियों को इकट्ठे करने लगे। इट्स रियली गोइंग बैड नाउ, अब सचमुच बुरा होने वाला था। एक्सक्लेम द मैन, क्योंकि उसने बारिश की कामना की थी और तेज बारिश भी होने लगी, साथ में ओले भी गिरने लगे। तो बच्चों वो ये नहीं चाहता था। आई होप इट पास क्विकली, फिर भी अभी भी पॉजिटिविटी है उसके अंदर, सकारात्मकता से सोचता है कि शायद ये जल्दी रुक जाए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु ये जल्दी नहीं रुकी। फॉर द होल आवर, सारे घंटे रेन द हाउस के छत पर बरसते रहे, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नी फील्ड, मक्का की फसल में, पूरी की पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, सारे के सारे जमीन सफ़ेद हो चुकी थी। एज इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे किसी ने नमक बिछाया हो। नॉट अ लीव रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं रही थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, सारी की सारी मक्का की फसल खत्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए थे। लेंचो सोल सेड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो है दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन्स, वो मैदान के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और अपने पुत्रों से कहता है। ओके बच्चों, आज यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।